हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्च का पहला दिन होगा कल की तारीख में, मंडे को। तो मार्च के दिन पहले दिन मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा एक आईजीआईएल का जो शेयर है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और आईपीओज वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे। उससे पहले दो बड़ी खराब न्यूज़ आ चुकी है। उसमें से सबसे पहली जो न्यूज़ है उससे क्या है कि मार्केट पर बहुत ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो पहली जो न्यूज़ है कि जो सेबी की एक्स चेयर पर्सन थी, मतलब माधवीपुरी बुच, पहले ये क्या थी कि भाई सेबी की चेयर पर्सन थी और 1 मार्च से नए सेबी के चेयर पर्सन आ गए हैं। तो माधवीपुरी बुच जो कि एक्स चीफ ऑफ सेबी थी, मतलब पहले ये थी, तो उन पर मुंबई की जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। मुंबई की स्पेशल कोर्ट एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो जो कोर्ट होती है, उन्होंने इस पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं और इन पर जांच भी चलेगी 30 दिन तक। तो ये सेबी की एक्स चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उसके अलावा 5 और ऑफिशियल्स हैं, उन पर ये एफआईआर करने के आदेश मिले हैं। ये एफआईआर करने के आदेश क्यों मिले हैं? तो स्टॉक मार्केट फ्रॉड और रेगुलेटरी वायलेशन के कारण। और स्पेशल एसीबी कोर्ट के जो जज हैं शशिकांत बांगड़, उन्होंने सैटरडे को ये ऑर्डर जो है पास किया था। उन्होंने कहा था कि इन पर एफआईआर की जाए और 30 दिन तक ये जांच जो है चलेगी। जांच के बाद क्या आता है रिजल्ट, उसके बाद में आगे का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। मेन आरोप ये है कि काफ़ी ऐसी कंपनीज की लिस्टिंग हुई है जो पैरामीटर पर सेट ही नहीं होती है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस के मतलब अगेंस्ट में है। ऐसी कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुई है और इससे पहले भी बहुत बार शिकायतें आ चुकी है, बट आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बट इस बार मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। इस बार हो सकता है कार्रवाई हमें होते हुए देखने को मिले। और मैं आपको बहुत बार कहता था आईपीओ के रिव्यू के टाइम की भाई ऐसे जो फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत कमज़ोर कंपनियां आ रही थी जिन पर डेट बहुत ज़्यादा था, मैं आपको कहता भी था कि मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। और मैं कहता भी था कि भाई ऐसे आईपीओ को मंजूरी कैसे मिलती है। तो उसका खुलासा अब हुआ है। वैसे खुलासा होने से होगा भी क्या, नुकसान तो पब्लिक को हो गया है, उसकी भरपाई करेगा कौन। चलो, अभी से भी कई अच्छी कंपनियां आने वाले टाइम में लिस्ट हो जाती है, अच्छी कंपनियां आती है मार्केट के अंदर, उनके अच्छे आईपीओ आते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। और इसीलिए मैं कहता भी था कि भाई काफ़ी लोग कहते थे कि भाई लिस्टिंग गेंस अच्छा मिल गया, आपने तो कहा था खराब है। अरे खराब है तो कंपनी तो खराब ही रहेगी, अच्छी कहाँ से होगी। लिस्टिंग गेंस अच्छा मिल गया तो ये ऑपरेटर का गेम है, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी कंपनीज का मार्केट कैप ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, शेयर ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिस्टिंग में मिल गया कुछ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ उसका बेस होना चाहिए। तभी क्या है कि मतलब हमें सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। चलो, अभी ये बढ़िया फैसला आया, मुझे लगता है अच्छे से जांच होनी चाहिए और आगे आने वाले टाइम में जो अच्छी अच्छी कंपनीज लिस्ट होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? और 1 मार्च से सेबी के न्यू चेयरपर्सन बने हैं तुहिन कांत पांडे। तो मुझे लगता है पहले से ही ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होगी। इसी कारण जैसे ये तुहिन कांत पांडे बने हैं सेबी के न्यू चेयरपर्सन, उसके बाद माधवीपुरी बुच पर जो भी ये आरोप है वो मतलब उसके लिए एफआईआर वगैरह के ऑर्डर पास हुए हैं। नहीं तो ये चीज़ें पहले ही सामने आ जाती। तो हो सकता है ये अंदर बात चल रही हो, लोगों को पता हो, इसी कारण स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा हो। खैर, जो होगा बाद में पता लगता रहेगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी आई है कि भाई सेबी भी वापस क्या है कि इसकी जांच करवाएगा कि भाई इसमें शामिल है या नहीं है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसके खिलाफ भी जांच करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा रिजल्ट मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट ये हाँ, सबको महसूस हो रहा था कि भाई अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अब भी देख सकते हैं कैसी कंपनियां आ रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज जिन पर डेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज भी लिस्ट हो रही है। फिर दोस्तों, दूसरी बड़ी जो खबर आ रही है, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, मतलब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन दोनों के बीच मिनरल्स को लेकर मतलब समझौता होने वाला था, मतलब डील होने वाली थी। तो वो क्या है कि वापस डील कैंसिल हो गई है। एक्चुअली क्या है कि यूक्रेन यूक्रेन के पास खनिज के बहुत बड़े भंडार है। खनिज मतलब मिनरल्स जो होते हैं उनके बहुत बड़े भंडार हैं। मतलब टॉप जो मिनरल्स वाले देश होते हैं उनमें यूक्रेन का भी नंबर आता है। यूक्रेन के पास बहुत सारी मात्रा में ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम में आता है। फिर टाइटेनियम है, लिथियम है जो कि डिफेंस के अंदर काम में आता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह के अंदर काम में आता है। उसके अलावा कई सारे खनिज भंडार हैं। तो जिसके कारण क्या है, यूक्रेन की थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यूक्रेन की जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने खुद ऑफर किया था यूएस को कि भाई आप हमारे यहाँ से खनिज या मिनरल्स जो है निकालें, उसके बदले में हमें रशिया से प्रोटेक्शन दे, जो भी आर्मी का डिफेंस का प्रोटेक्शन हमें दे। तो इस बात को लेकर ट्रंप नहीं माने। ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम कोई आपको प्रोटेक्शन वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, आपको देना है तो डायरेक्टली दीजिए जो भी खनिज वगैरह मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए, बाकी हम प्रोटेक्शन वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे।
मतलब ट्रंप ने कहा डील होगी तो डायरेक्ट होगी, और ट्रंप का कहना है कि हमको 50,000 करोड़ डॉलर्स के मिनरल्स मतलब खनिज चाहिए इतने। और बाइडन के टाइम करीब करीब यूक्रेन को जो मदद मिल चुकी है, आर्थिक मदद जो हर देश को मिलती है, तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 30,000 करोड़ डॉलर की मदद ऑलरेडी मिल चुकी है। अब ट्रंप का ये कहना है कि जो आपको हमने मदद की है 30,000 करोड़ डॉलर्स की, उसके बदले में हमें जो खनिज या मिनरल्स दे दीजिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा है मतलब पैसा जो 50,000 करोड़ रुपए का टोटल चाहते हैं, बाकी का 20,000 करोड़ डॉलर जो भी वो सीधा मतलब उनको चाहिए, सीधी डील चाहिए, जो भी आप पैसे वगैरह लेके वो कर लो, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं देंगे। तो जिसके कारण क्या कि जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने डील कैंसिल कर दी। और देखिए मुझे लगता है अगर यूएस प्रोटेक्शन देता भी है तो रशिया से भी एक दुश्मनी जैसा हो जाएगा, तो इस कारण देखिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। अब ये जो डील कैंसिल हुई है इसके अंदर दोनों को ही नुकसान है, यूक्रेन को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और जो अमेरिका को मिनरल्स वगैरह है जो खनिज चाहिए उसके अंदर भी कुछ डिले होगा या तकलीफ होगी। और मान लो यूएस कुछ अपना ये जो 30,000 करोड़ डॉलर की पहले मदद कर चुका है उसको लेकर कुछ अड़ जाए, कह दे कि भाई अभी हमें वो उतना तो वापस मिनरल्स या खनिज चाहिए, तो भी दिक्कत आ सकती है यूक्रेन को। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, तो ये नुकसानदायक ही है। अब आप सोच रहे हैं कि भी मार्च का मार्केट कैसा रहेगा, तो मार्च के मार्केट जो संकेत हैं वो तो अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली संकेत वीक हैं। उसके अलावा ट्रंप ने अभी टैरिफ का कह दिया था कि भाई हम 3 या 4 मार्च को जो भी ये टैरिफ है अब इफेक्टिवली लागू कर देंगे मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर। तो इसके कारण भी ग्लोबली टेंशन बढ़ेगी और ज़्यादा। तो अब इसके जो आउटकम्स हैं वो अब बाद में हमें धीरे धीरे करके देखने को मिलेंगे, तो इससे मुझे लगता है मार्च का महीना भी थोड़ा वीक रह सकता है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। तो मार्च का महीना कैसा रहेगा, तो देखिए अभी पहली न्यूज़ तो आ गई भाई, जो सेबी की एक्स चेयर पर्सन थी माधवी पुरीपुच, और उसके अलावा 5 और ऑफिशियल्स हैं उन पर एफआईआर होने का। फिर ये ट्रम्प जेलेंस्की की जो भी मीटिंग हुई, और टैरिफ भी लगने वाले हैं। तो ये जो संकेत हैं ये थोड़े वीक हैं मार्च को लेकर, तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई मार्केट वीक रह सकता है। बाकी कुछ अच्छा बहाना मिल जाए, कुछ अच्छा संकेत मिल जाए तो मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। बाकी अभी इंडिया को लेकर विशेष दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत आ गई है इंडिया को लेकर, ये सेबी की एक्स चेयर पर्सन को लेकर। बाकी ऐसी कोई विशेष दिक्कत नजर नहीं आ रही, जो भी दिक्कत ज्यादा है वो ग्लोबली दिक्कत है। तो ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों जो IGIL शेयर है, मतलब इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जो शेयर है, पहले अभी इसका IPO आया था, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो रेवेन्यू में देखें तो ईयर ऑन ईयर 6% जैसी ग्रोथ देखने को मिली है, 250 करोड़ से लगभग 265 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेम हमें 6% की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो लगभग 45 से 46% की ग्रोथ है, 78 करोड़ से 114 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट बढ़ा है, काफी अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है 3% के आसपास। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 40%, काफी अच्छी बात है। तो भी इसके शेयर्स के रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है, प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी बताया था अच्छी कंपनी नजर आ रही है। बट अभी मार्केट डाउन है, इस कारण ये शेयर भी डाउन चल रहा है। और देखिए जब भी मार्केट डाउन होता है, शेयर डाउन होते हैं, तब भी खरीदारी का मौका होता है। बाकी आप में से किन किन लोगों के पास ये शेयर है कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के। फिर दोस्तों काफी लोग पूछते हैं कि नए कोई अभी IPO की अनाउंसमेंट हुई है, तो अभी तक तो किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। और अभी सेबी की एक्स शेयर पर्सन पर जो FIR दर्ज करने का मामला आया है, उसके बाद मुझे लगता है जो IPO आने वाले हैं उन पर भी थोड़े दिन होल्ड लग जाएगा। और जब तक मुझे लगता है मामला शांत नहीं होता तब तक मुझे लगता है IPOs आने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। हाँ, कोई डेट्स अनाउंस हो जाए तो वो अलग चीज है, वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि भाई किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं होगी 15 दिन, 20 दिन या महीना भर। और मुझे लगता है ये जो भी मामला सामने आया है, जो खराब कंपनीज की लिस्टिंग का वगैरह जो भी, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी कंपनीज को, अच्छे IPOs को मंजूरी मिलेगी, इससे मार्केट को फायदा होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि अच्छे IPOs अब भी आएंगे और इससे लोगों को फायदा होगा, लोगों को नुकसान नहीं होगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।